मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की वो उम्मीदवार जो खूब चर्चाओं में छाई हुई हैं। ये वो नाम हैं जो विपक्ष की पसंद बनी और जिन्हें विपक्ष ने इस पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समझा। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे और ये सोचने को भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने कभी कुछ ऐसा कह दिया था, जिन्होंने कभी कांग्रेस सुप्रीमो को निशाने पर ले लिया था, और वो मार्गरेट अल्वा जिनसे कांग्रेस तिलमिला उठी थी, वो मार्गरेट अल्वा आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की पसंद बन कैसे गईं? और बनी सो बनी। अब मार्गरेट अल्वा की तरकश से निकले उन्हीं बाणों से इतने साल बाद कांग्रेस की फजीहत होती दिख रही है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर वो पूरा वाकया था क्या। साल था 2016। मार्गरेट अल्वा एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही थीं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सोनिया गांधी नरसिम्हा राव पर भरोसा नहीं करती थीं। एक रविवार की शाम तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने बुलाया था और पूछा था कि वो महिला क्या चाहती हैं। तब मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो जानना चाहते थे कि 10 जनपद का मूड कैसा है। राव थोड़े चिंतित थे। वो सोनिया के साथ कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं चाहते थे। उस इंटरव्यू में मार्गरेट अल्वा की उन बातों से साफ जाहिर होता है कि तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के संबंधों में तल्खियां बढ़ गई थीं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा था, बोफोर्स मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद राव ने इसके खिलाफ अपील करने का फैसला किया था। इस दौरान सोनिया और राव के बीच संबंध बेहद खराब हो चुके थे। इससे सोनिया गांधी काफी नाराज थीं। सोनिया ने मुझसे कहा था, क्या पीएम मुझे जेल भेजना चाहते हैं? पर मुझे कोई जानकारी नहीं थी। भले ही मैं सीबीआई इंचार्ज थी, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझसे सोनिया गांधी ने पूछा तो मैंने इससे अनभिज्ञता जताई। दरअसल मुझे इससे दूर रखा गया था। इससे मैं भी अपसेट हुई थी। बिना मेरी जानकारी के ये हुआ। सोनिया इससे मुझे संदिग्ध मानने लगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था करेज एंड कमिटमेंट, जिसमें उन्होंने वो बात लिख डाली थी जिससे पार्टी सुप्रीमो समेत पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी थी। अपनी उस किताब में मार्गरेट अल्वा ने सोनिया गांधी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये लिख डाला था कि कैसे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु पर उनके शव के साथ अनादर किया था। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब के मार्फत सोनिया गांधी पर लगाए वो आरोप ऐसे थे जिससे पूरी कांग्रेस हिल गई थी। मार्गरेट अल्वा ने कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ खराब हुए संबंधों का बदला सोनिया गांधी ने उनकी मृत्यु पर निकाला था। साल 2004 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं लाने दिया गया था। उस समय सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्षा हुआ करती थी। मार्गरेट अल्वा कहती हैं कि उन्हें ऐसे बर्ताव पर ऐसा लगा कि जैसे राव से बदला लिया गया हो। इस तरह के व्यवहार को अल्वा ने गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि आखिर राव ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी काम शानदार किए थे। उन्होंने कहा था कि सम्मान राव को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, साल 2008 में उन्होंने कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों का वितरण मेरिट के आधार पर न होकर सीटों की बोली के आधार पर हुआ था। उस दौरान वो मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की प्रभारी हुआ करती थी। उनके ये तमाम बयान वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा उठ खड़ी हुई है कि कांग्रेस और कांग्रेस आलाकमान की इतनी बखियां उधेड़ने वाली मार्गरेट अल्वा आखिर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की पसंद कैसे बन गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।